मोदी ने सांसदों की टीम को दुनिया भर में भेजने का ऐलान किया, उसके कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने भी फैसला कर दिया कि वो अपनी टीम दूसरे देशों में भेजे। भारत अपनी टीम भेज रहा है ताकि वो आतंकवाद पर पाकिस्तान को एक्सपोज करे, दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ भारत के न्यू नॉर्मल के बारे में बताए। पाकिस्तान के साथ दिक्कत यह है कि वो दुनिया को बताएगा क्या कि भारत ने हमको कैसे ठोका घर में घुस के। उसने पीएम मोदी की कूटनीति तो कॉपी कर ली, लेकिन उसके पास कहने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। पाकिस्तान कह रहा है कि वो दुनिया को शांति का संदेश देगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई चोर डाकू कानून की बातें करे, और अगर पाकिस्तान शांति स्थिरता की बात करेगा तो उसे सुनेगा कौन? कौन उसको सीरियसली लेता है? कमाल की बात यह भी है कि इधर पीएम मोदी कूटनीति का लंबा अनुभव रखने वाले शशि थरूर जैसे नेताओं के नेतृत्व में टीम भेज रहे हैं। उधर पाकिस्तान को ले देकर बिलावल भुट्टो मिला, वो नेता जिसे पाकिस्तान में कोई सीरियसली नहीं लेता। आप सोचिए, बिलावल भुट्टो की जितनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा तो शशि थरूर को कूटनीति का अनुभव है। बच्चा है वो भाई, अलबल बोलता है। 7 टीमें तैयार की हैं जो अलग अलग देश में जाएंगी और भारत का नैरेटिव वहां बताएंगे। पहली टीम शशि थरूर लीड करेंगे जो अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया जाएगी। दूसरी टीम रविशंकर प्रसाद लीड करेंगे जो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और डेनमार्क जाने वाली है। तीसरी टीम बीजेपी के सांसद बैजयंत पांडा लीड करेंगे जो सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया जाने वाली है। चौथी टीम जेडीयू के संजय पिया और दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगी। छठी टीम डीएमके सांसद कनिमोई लीड करेंगी जो स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रूस जाएगी। सातवीं टीम शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे लीड करेंगे जो यूएई, लाइबेरिया, कांगो का दौरा करेंगे। और संजय झा की एक तस्वीर शायद गलत गई, एक टीम बनाई गई है जिसमें भारत की तस्वीर निकल आए कि भारत यह बात कह रहा है। ओवैसी तक है इस टीम में। आप नरेंद्र मोदी की सोच देखिए, जो 7 टीमें बनाई हैं उसमें से 3 टीमें तो विपक्ष के सांसद लीड कर रहे हैं। उसमें शशि थरूर, सुप्रिया सुले और कनिमोई हैं। 2 टीमें बीजेपी लीड कर रही है, 2 टीमें बीजेपी के सहयोगियों को दी गई हैं। यानी एक साथ पूरे देश की आवाज दुनिया में जाए और दुनिया उसे दमदार तरीके से सुने। इन 7 टीमों में करीब 51 नेता हैं, उसमें से 31 एनडीए से हैं, बाकी 20 विपक्ष से हैं। हर टीम में कम से कम एक मुस्लिम सांसद या डिप्लोमेट है। ये 32 से ज्यादा देशों में जाएंगे। बेल्जियम में यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर जाएंगे। चीन को छोड़कर यूएनएससी के 4 देशों में जाएंगे। ये 10 दिन का दौरा होगा जो 22 और या 23 मई से शुरू होगा, और हर टीम में 7 से 8 नेता हैं, पूर्व राजनयिक भी हैं। इन 7 टीमों में जो नेता सेलेक्ट किए गए हैं उसमें भी यह कोशिश की गई है कि उसमें पक्ष और विपक्ष के दोनों नेता हों, और अगर किसी पार्टी का एक भी सांसद है तो उसे भी जगह दी गई है। जैसे आप देखिए, जैसे बैजयंत पांडा की टीम जो मुस्लिम देशों में जा रही है उसमें ओवैसी का नाम है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे हैं, बीजेपी से पी कोन्याक, रेखा शर्मा हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद, पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला और नॉमिनेटेड सांसद सतनाम सिंह संधू हैं। रविशंकर प्रसाद की टीम में बीजेपी से डी पुरंदेश्वरी हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी हैं, नॉमिनेटेड सांसद गुलाम नबी खटाना है, कांग्रेस से अमर सिंह है, बीजेपी से समीक भट्टाचार्य हैं, इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर और पूर्व डिप्लोमेट पंकज सरन भी हैं। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे की टीम में बीजेपी से बांसुरी स्वराज हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से मोहम्मद बशीर हैं, बीजेपी से अतुल गर्ग हैं, बीजेडी से सस्मित पात्रा हैं, बीजेपी से मनन कुमार मिश्रा हैं, इसके अलावा पूर्व मंत्री एसएस आहलूवालिया का नाम है। कनिमोई की टीम में समाजवादी पार्टी से राजीव राय हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से मियां अल्ताफ अहमद हैं, बीजेपी से ब्रजेश चोपटा हैं, आरजेडी से प्रेमचंद गुप्ता हैं, आम आदमी पार्टी से अशोक कुमार मित्तल हैं। ये सांसद स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया और रशिया जाने वाले हैं। सुप्रिया सुले की जो टीम है, ये कनिमोई की टीम, फोटो लग गई है, सुप्रिया सुले की फोटो नहीं। तो सुप्रिया सुले की टीम में भी राजीव प्रताप रूडी और वगैरह वगैरह दूसरे नेताओं के नाम है। तो ये जो टीम बनाई गई है, आप देखिए सारे दल, मतलब इंडिया कह रहा है, ये लगना चाहिए, ये ना लगे कि अरे मोदी ने अपने लोगों को भेज दिया बोलने। पीएम मोदी यही चाहते हैं कि दुनिया में एकजुट भारत की आवाज जाए, लेकिन लोगों की पार्टी मुंह बना रही है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से नाम क्यों दे दी। जब कांग्रेस और टीएमसी ने मुंह बना लिया तो इनके सांसद भी कहने लगे कि वो नहीं जाएंगे। सवाल है कि क्या इन लोगों के लिए देश पहले या पार्टी पहले? भाई, इन नेताओं को तो शशि थरूर से सीखना चाहिए। कांग्रेस इतनी पॉलिटिक्स कर रही है, शशि थरूर का नाम तक नहीं दिया डेलीगेशन के लिए, लेकिन शशि थरूर ने कह दिया कि देश के लिए जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे मैं निभाऊंगा। शशि थरूर ऐसे नेता हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन से जबरदस्त तरीके से भारत का पक्ष रख रहे हैं। ये पूरे देश ने देखा कि शशि थरूर और ओवैसी ये 2 ही नेता हैं जो जमकर पाकिस्तान को धो रहे थे। शशि थरूर तो यूएन में भी काम कर चुके हैं। ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी उनके अनुभव का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कांग्रेस को दिक्कत क्या है भाई? शशि थरूर से कांग्रेस वाले आजकल खूब चिढ़े बैठे हैं। आप कांग्रेस के ही 2 नेताओं
का अंतर देखिए। एक शशि थरूर है जो कह रहे हैं कि पार्टी कुछ भी उनके बारे में बोलती रहे, लेकिन जो जिम्मेदारी दी गई है उसे वो पूरा करे। एक सलमान खुर्शीद है, कह रहे हैं कि पार्टी जो फैसला करेगी वो उसके साथ है, पार्टी का फैसला ही उनका फैसला है। देश का फैसला कहां गया भाई? देश कहां है? क्या कांग्रेस को ऐसे ही नेता चाहिए जो पार्टी हित को देश हित से बड़ा माने? क्या शशि थरूर आजकल इसमें फिट नहीं हो रहे हैं तो शशि थरूर को किनारे किया जा रहा है, दूसरे नेताओं का नाम दिया जा रहा है? जैसे कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए डेलीगेशन के लिए अपनी तरफ से जो नाम दिए उसमें कौन कौन था? पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा थे, लोकसभा में डिप्टी लीडर गौरव गोगोई थे, कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन और अमरिंदर सिंह राजा वर्डिंग का नाम सुझाया गया। कोई कांग्रेस से यह सवाल करे कि जिन शशि थरूर को डिप्लोमेसी की इतनी जानकारी है, जो यूएन हिमंता बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एक बार सुनिए हिमंता बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई पर क्या कहा है। He has gone to Pakistan at the invitation of Interior Ministry, and ISI is under Interior Ministry. The India's Home Ministry is equivalent to the Interior Ministry of Pakistan. If I am invited by the Interior Ministry of Pakistan and I went there without informing Government of India, you can imagine then this crime of Jyoti Malhotra and all are nothing in his, if you compare to that. So then what is happiness? जासूसी क्या बोलते हैं? अगर ये जासूसी नहीं है तो और क्या जासूसी है? फिर आके राफेल का विरोध करो, फिर आके भारत का संसद में आप क्वेश्चन पूछो कि कोस्टल रोड में कहां-कहां सिक्योरिटी लेयर बना है। असम के मुख्यमंत्री ने गौरव गोगोई पर पाकिस्तान से मिले होने का गंभीर आरोप लगा दिया। इतने गंभीर आरोपों पर गौरव गोगोई ने भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो आरोप लगाए हैं वो बी ग्रेड फिल्म की स्क्रिप्ट से भी ज्यादा बेकार है। अगर उनके पास कोई सबूत है तो पब्लिक डोमेन में रखें। असम के सीएम जो बातें कह रहे हैं वो 99% आधारहीन है। एक तरफ तो ये नेता हैं जो कह रहे हैं कि डेलीगेशन के नाम हम तय करेंगे, नरेंद्र मोदी नाम नहीं तय कर सकते। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ऐसे डेलीगेशन भेजी क्यों रहे, ऐसी टीमें भेजने से क्या हो जाएगा। सुनिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना के संजय राउत क्या कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने हमारे यहाँ डेलीगेशन नहीं भेजा, या अमेरिका में या विश्व में डेलीगेशन नहीं भेजा है। जेलेंस्की ने डेलीगेशन नहीं भेजा है, और पार्टी या पुतिन ने, ये क्या कर रहे हैं लोग? हाँ, ये क्या नौटंकी चल रही? ये एक टूरिज्म प्रोग्राम चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, टेररिज्म के नाम पर। हाँ, ये टूर एंड ट्रैवल कंपनी खोल दी है, अभी जरूरत नहीं है। इनकी पार्टी की सीटें आती नहीं, इनकी पार्टी खुद बचती नहीं, लेकिन इनको पूरी दुनिया का ज्ञान है कि कब डेलीगेशन भेजना चाहिए, कब नहीं भेजना चाहिए। कह रहे हैं जेलेंस्की ने तो नहीं भेजी, जेलेंस्की ने तो देश डुबा दिया, उसके हिसाब से चलें क्या? कह रहे हैं नेतन्याहू ने तो नहीं भेजी। नेतन्याहू के यहां किसी ने यह भी नहीं पूछा कि कितने विमान गिरे हैं, उससे पहले वो तो सीख लीजिए। जो लोग पीएम मोदी की कूटनीति पर सवाल उठा रहे हैं वो शायद ये भूल गए कि पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत ऐसी कूटनीति अपनाता आया। 1994 में तब के पीएम नरसिम्हा राव ने यूएनएचआरसी